ला बाबा रे बाबा, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। जब भी मैं आईने में अपना चेहरा देखती हूँ तो खुद पर विश्वास ही नहीं कर पाती, मैं कितनी सुंदर हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि मेरा विवाह एक अमीर परिवार में होगा। मेरे शरीर पर करोड़ों के सोने हीरे के आभूषण जड़े होंगे। लेकिन यह सपना मेरा कब पूरा होगा? इस घर में इस सस्ते कपड़े में रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ये मुझ पर जचते भी नहीं। भगवान से मेरी बस एक ही प्रार्थना है कि कोई बहुत अच्छा रिश्ता जल्दी से आ जाए। मुझे बाबा से कहना होगा कि कल के लिए मुझे कुछ जरूरी सामान चाहिए, वो जल्दी से ला दें। माँ तो दिन भर यही कहती रहती है कि मैं जरा भी काम नहीं करती, निकम्मी हूँ, मैं ऐसी, मैं वैसी। मेरा परिवार मेरी खूबसूरती की कदर करना ही नहीं जानता। उन्हें तो बस काम, सिर्फ काम की ही पड़ी रहती है। लेकिन मैं भला क्यों काम करूं? मेरी इतनी सुंदर चेहरा है, काम करूंगी तो फीकी पड़ जाएगी। भगवान ने मुझे इतना सुंदर रूप क्या काम करने के लिए दिया है? मैं तो बस सजूंगी, खाऊंगी, सोऊंगी, इधर उधर घूमूंगी। घर के सारे काम तो मेरी बड़ी बहन दुखी करेगी। अरे, मैं तो भूल ही गई, मैंने दुखी से अपने लिए हल्दी पीसने को कहा था और वो अब तक हल्दी लेकर नहीं आई। जरा उसे बुलाती हूँ। दुखी, ए दुखी, जल्दी इधर आ। सुन, मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरे लिए हल्दी पीस कर लाना, और तू अब तक लेकर नहीं आई। ए दुखी, निकम्मी कहीं की, मर तो नहीं गई? बहन क्या हुआ बोल, मैं तो तेरी बड़ी बहन हूं ना, है ना? फिर तू हमेशा मेरा नाम लेकर ही क्यों बुलाती है? मुझे दीदी कहकर बुलाना। तू हमेशा मेरा नाम लेकर क्यों बुलाती है? बता, अगर तू मुझे दीदी कहकर बुलाएगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। कि खुशी सिर्फ मन में होती है, यह बात तो तू जानती ही है। दीदी कहने का सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा। कभी दीदी नहीं बुला सकती। आईने में अपनी शक्ल देखी है, काली नहीं, काली हाथी। तेरा रूप मेरे जैसा जरा भी होता तो शायद मैं तुझे दीदी बुला पाती। इतनी बेइज्जती मत कर बहन, आज नहीं होता हूँ, बहन ही तो हूँ ना। भगवान ने मुझे काला बनाया है तो इसमें मेरा क्या कसूर? के ही लोग मुझे ऐसे ताने देंगे तो बाहर वाले क्या कहेंगे? छोड़ जाने दे। क्यों बुलाया था? बात भी है कि मैंने तुझे क्यों बुलाया था, या तू भूल गई? से कहा था कि मेरे लिए हल्दी पीस कर लाना है। देख रही हूँ कि तू आजकल सब कुछ भूलने लगी है। ध्यान आखिर रहता कहाँ है? मैं थोड़ा रसोई का काम कर रही थी, इसीलिए भूल गई। कृपया मुझे माफ कर दे बहन, मैं अभी तेरे लिए हल्दी पीस कर लाती हूँ, बस 2 मिनट दे दे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं तुझे बस 2 मिनट का वक्त देती हूँ। इसके बाद भी तूने कोई काम देर से किया तो याद रखना, पर एक भी बाल नहीं बचेगा। निकम्मी, बदसूरत लड़की हूँ, तुझसे आखिर शादी कौन करेगा? तो मैं नींद नहीं आती। फिर कोई मुझसे शादी क्यों करेगा? समाज तो वैसे ही मुझे स्वीकार नहीं करता, फिर शादी कौन करेगा? अगर माँ बाप राजी होंगे तो मैं पूरी जिंदगी उन्हीं के साथ रह लूंगी। माँ बाप ने भी मना कर दिया तो फिर क्या ही कर सकती हूँ? शादियों में ही अपना बाकी जीवन बिता दूंगी। माँ, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि उस काली दुखी के साथ मैं कभी भी खाना बैठकर नहीं खा सकती। और पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए एक अलग टेबल बनवा दो। मेरे जैसी खूबसूरत लड़की जो एकदम राजकुमारी जैसी दिखती है, वो जमीन पर बैठकर खाना खाए, यह तो बिल्कुल भी स्वीकार करने लायक नहीं है। तुम लोग मेरी कोई बात कभी नहीं मानते। मैं यह खाना नहीं खाऊंगी। दुखी को उठने को कहो। सच कहूँ तो उसका चेहरा देखते ही मुझे अजीब सा घिनौना एहसास होता है। बहन सुखी, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। मुझे भी तो मन करता है कि अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाऊं। कृपया मुझे भी एक सामान्य इंसान की तरह समझ दो। कब तक मेरे रंग की वजह से मुझे ताने मारती रहेगी बहन? हाँ, मैं मानती हूँ कि तू बहुत सुंदर है। शायद इस दुनिया में तेरे जैसी खूबसूरत लड़की और कोई नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। पूरे मोहल्ले के लोग मेरे इस सौंदर्य की कद्र करते हैं। बस तुम लोगों को छोड़कर दुखी 2-4 घर का काम कर लेती है तो तुम लोग उसे सिर पर बिठाकर नाचने लगते हो, और मैं कोई काम नहीं कर सकती तो मेरी कोई कद्र ही नहीं करता। यह क्या हो रहा है? सुखी, दुखी,
जरा चुप हो जाओ। पूरे दिन काम करके आता हूँ, फिर तुम दोनों की लड़ाई सुननी पड़ती है। और कितना झगड़ा करोगी तुम दोनों? तुम दोनों सगी बहनें हो। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब देखना कैसे एक दूसरे की याद आएगी। मुझे तो किसी की याद नहीं आएगी, और उस काली क्लूटी जैसी बहन को तो बहन कहने में भी शर्म आती है। मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी कि यह मेरी सगी बहन है, क्योंकि मैं एक खूबसूरत लड़की हूँ और दुखी वो तो मेरे नाखून के भी लायक नहीं है। क्या रामलाल, कहाँ जा रहे हो? तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो भोला भैया, क्या बात है? पास वाले गांव के एक बहुत ही धनी व्यक्ति हैं जो तुम्हारी छोटी बेटी से शादी करना चाहते हैं। उन्होंने उसे कहीं देखा था और उसके बाद उनका पूरा परिवार दीवाना हो गया है। कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। मैं तो समझ में आया भाई, लेकिन बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी कैसे कर दूं? अरे बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। पहले छोटी को विदा कर दो, फिर बड़ी की शादी देख लेना। और तुम्हारी बड़ी बेटी के जो हालात हैं, तुम सोचते हो उसकी शादी कहीं हो भी पाएगी? मुझे चिंता होती है, अगर मेरी बेटी से कोई शादी नहीं करता तो वह पूरी जिंदगी मेरे पास ही रहेगी। मैं इन सब बातों पर ज्यादा नहीं सोचता भोला भैया। ठीक है, तो फिर अपनी बेटी को कल तैयार रखना। दोपहर में लड़के वाले उसे देखने आएंगे। अच्छा भोला भैया, तो मैं चलता हूँ। क्या कहूँ बाबा, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। लोग जो कहते हैं यह तो उससे भी 1000 गुना सुंदर है। अगर ऐसी लड़की मेरे बेटे की बहू बन जाए तो हमारे परिवार का नाम रोशन हो जाएगा। मुझे तो यह लड़की इतनी पसंद आई है कि इसके सिर से पांव तक सोने में लपेटकर इसे अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाऊंगी। रूपा बहन, क्या आप इसकी शादी के लिए राजी हैं? जब लड़की है तो उसकी शादी तो करनी ही होगी। हमें कोई संपत्ति नहीं है दीदी। अगर आपको मेरी बेटी पसंद आई हो तो आप बात पक्की कर सकती हैं। अच्छा, तो फिर बात पक्की समझते हैं। आज शुक्रवार है, अगले शुक्रवार को आपकी बेटी और मेरे बेटे की शादी होगी। ठीक है दीदी, तो हम तैयारियां शुरू कर रहे हैं। जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था वह हकीकत बनने जा रहा है। इन लोगों की चाल ढाल देखकर ही समझ आ रहा है कि वे कितने बड़े प्रतिष्ठित परिवार से हैं। उनके गले में कितने भारी सोने के हार हैं, और वह बुढ़िया तो कह ही रही है कि मुझे सिर से पांव तक सोने में लपेट कर ले जाएगी। अब मैं सच में एक महारानी बनने जा रही हूँ। सच में सही नाम चुना था मेरे माँ बाप ने। मेरी किस्मत में तो सिर्फ खुशी ही खुशी लिखा है। रूपा बहन, तो हम चलते हैं। हमें घर जाकर शादी की तैयारियां करनी है। ठीक है, हम चलते हैं। बहुत जल्द तुम्हें अपनी बहू बनाकर ले जाऊंगी। अब मेरा शरीर तो सिर्फ गहनों से भरा हुआ है, सिर्फ सोना ही सोना। जीवन भर से यही तो मेरा सपना था कि मेरी शादी एक अमीर परिवार में हो। मेरी शादी तो तय हो गई। अब बस मुझे दुखी की शक्ल नहीं देखनी है। बेचारी दुखी, न रूप न सौंदर्य, उसे कौन शादी करेगा सोचकर बहुत बुरा लगता है। मेरा शरीर मोतियों से चमक रहा है। मुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई राजकुमारी हूँ। नहीं, सिर्फ राजकुमारी नहीं, मैं तो महारानी हूँ। इस बड़े और अमीर घर की महारानी। कल ही कहूंगी उनसे कि मेरे लिए 2 सोने के पायल बनवा लाएं। कोई इतनी खुशी, इतनी ऐशो आराम अब तक कहाँ छुपे थे ये सब। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। हे भगवान, अगर सच में ही सुंदरता ही सब कुछ होती तो इज्जत और सम्मान का यहाँ कोई मोल नहीं होता। तो फिर मेरी तरह इतनी कुरूप लड़की को इस दुनिया में क्यों भेजा भगवान? तुमने ही तो मुझे ऐसा बनाया है, फिर मेरी क्या गलती है? क्यों लोग मुझे सहन नहीं कर पाते? बड़ी बहन होकर भी छोटी बहन की पहले शादी हो गई। बस एक ही कारण है कि मेरे पास उसके जैसा रूप और सुंदरता नहीं है। मेरा दिल तो बस थोड़ा सा सुख चाहता था, लेकिन वह चली गई। एक बार मुड़कर देखा तक नहीं। क्यों? एक बार भी अपनी बड़ी बहन को बहन मानकर नहीं पुकारा। क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? क्या मैं इतनी ही अप्रिय हूँ? क्या मैं सच में इतनी कुरूप हूँ? क्या बचपन में मैंने सुखी को अपने हाथों से कभी खाना नहीं खिलाया था? क्यों सुखी? क्यों एक बार भी अपनी बड़ी बहन को बहन मानकर क्यों नहीं पुकारा? लेकिन सुखी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अरे सुनिए, क्या आप बता सकते हैं कि जमींदार का घर किस तरफ है? मैं इस गांव में नया हूँ,
इसलिए ढूंढ नहीं पा रहा। जमींदार का घर सीधे 5 मिनट पैदल चलिए, बस फिर आपको जमींदार का घर दिख जाएगा ही। ओह अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। एक बात पूछूं अगर बुरा ना माने? हाँ, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आपका घर किस तरफ है और आपका नाम क्या है? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरा नाम दुखी है। मेरा घर उस कटहल के बाग के उस पार है। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, बुरा मत मानिए, बस यूं ही पूछ लिया था। मेरा नाम राजू है। जमींदार के घर में मेरी नई नौकरी लगी है। इस लड़की को देखकर, इसकी बातें सुनकर न जाने क्यों बहुत अच्छा लग रहा है। इसके चेहरे पर कितनी मिठास है, कितनी मासूमियत। अगर मैंने कभी शादी की तो बस इसी से करूंगा। अच्छा दुखी, अब मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है, आप भी ख्याल रखिएगा। बातें बेटे की बहू लाकर सोचा था कि कम से कम सास की सेवा तो करेगी। अब तो देखो, मुंह पर ही जवाब देने लगी है। दिन भर सजीत जी इधर उधर घूमती है, ऊपर से जुबान भी चलाती है। मैंने सोचा था कि जब बहू इतनी सुंदर है तो मन भी उतना ही कोमल होगा, पर सब कुछ उल्टा ही हो गया। मुझे तो यह जलाकर ही मार डालेगी। सुनो सुखी, मेरी माँ के साथ अगर कोई बुरा बर्ताव किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने तुम्हारी माँ के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। सारा दिन तो कहती रहती है, इधर दबा दो, उधर दबा दो, यह सेवा करो, वो सेवा करो। मैं इतनी सुंदर लड़की हूँ, क्या तुम्हारे घर नौकरानी बनकर आई हूँ? घर में नौकरों चाकरों की कमी नहीं, तो फिर तुम्हारी माँ पैर दबवाने और हाथ मालिश करवाने के लिए मुझे ही क्यों चुनती है? शादी से पहले जब मैं मायके में थी तो मैं खुद से पानी तक नहीं पीती थी। अब मुझसे यह सब नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा सुखी, तुम्हारी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर मेरी माँ के साथ कोई भी बुरा व्यवहार किया तो मैं तुम्हें इस घर से निकालने में एक पल भी नहीं सोचूंगा। क्या यह दुखी का घर है? हाँ बेटा, यही दुखी का घर है। लेकिन तुम दुखी को कैसे जानते हो? दरअसल कुछ दिन पहले मेरी दुखी से बात हुई थी। मतलब मैं एक बात कहने आया हूँ। माँ जी, जिस दिन मैंने पहली बार दुखी को देखा उसी दिन मैंने उसे पसंद कर लिया था। अगर आप लोग राजी हों तो मैं दुखी से शादी करना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं दुखी को कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। नहीं बेटा, मेरी दुखी बहुत काली है। लोग कहते हैं कि वह बहुत कुरूप है। तुम जैसे सुंदर लड़के के साथ वह बिल्कुल भी नहीं जमेगी। मुझे माफ कर दो। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया दुखी को मुझे सौंप दीजिए। मैं उसे सच में बहुत पसंद करता हूँ। मैं गरीब हो सकता हूँ पर झूठा नहीं हूँ। ठीक है बेटा, जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो जाओ, तुम्हारी शादी दुखी से ही होगी। देखो, यह छोटा सा घर जो दिख रहा है, यहीं से हमारा नया जीवन शुरू होगा। दुखी, तुम यहाँ रह पाओगी? अगर प्यार, सम्मान और विश्वास हो तो मैं तुम्हारे साथ पेड़ के नीचे भी रह लूंगी। पर तुमने मुझसे शादी क्यों की? न मेरे पास रूप है, न सौंदर्य। तुम्हारे साथ मैं बहुत बेगानी सी लगती हूँ। मेरे लिए तुम इस दुनिया की सबसे सुंदर औरत हो। तुम्हारा दिल इतना खूबसूरत है कि तुम्हारे साथ मैं कभी बेगाना महसूस नहीं करूँगा। ऐसा मत कहो। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों जीवन भर सुख दुख में एक साथ रहें। निकल जा यहाँ से। तेरा रूप सौंदर्य धुलकर पानी में बह जाए। मैं अपने बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से कराऊंगी। तेरी जैसी घमंडी औरत की हमें कोई जरूरत नहीं। यह सब मेरे किए पापों का फल है। जो अन्याय मैंने दुखी के साथ किया वही सब भगवान लौटा रहे हैं। मुझे माफ कर देना दुखी, मुझे माफ। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो और नई अधिक कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।